गौकर्ण जी कथा प्रारंभ करने से पहले बोले कि हे सज्जनों, मैं आप सभी लोगों में प्रभु श्री राम और माता जानकी के मुख का दर्शन पा रहा हूं, तो इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और हे सज्जनों, बिना सत्संग का मनुष्य को कभी ज्ञान नहीं होता है, इसलिए मनुष्य को सत्संग में अवश्य बैठना चाहिए। जो सज्जनों, सारे युगों में लोग 12-12 वर्षों तक तपस्या करते, तब जाकर के भगवान का दर्शन मिलता, लेकिन इस कलयुग में केवल क्या है? कलयुग केवल नाम आधार। इस कलयुग में जो है केवल भगवान का नाम ही आधार है। अगर एक बार मनुष्य सच्चे मन से भगवान के नाम का स्मरण कर ले, सुमिरन कर ले, तो उसे मुक्ति मिल ही गई, भव सागर से वो पार हो जाएगा। और उस समय सज्जनों, गौरकर्ण जी सबके साथ मिलकर किस प्रकार से भगवान का भजन गाते हैं। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों
सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सज्जनों, जब गोकर्ण जी ने गांव के सभी लोगों को कथा सुनाई और जब कथा समाप्त हो गई तो सभी लोग आरती पूजा करके अपने अपने घर वापस चले गए। जब गोकर्ण जी भोजन करने के बाद विश्राम करने लगे, तभी जो है गोकर्ण जी के कानों में एक आवाज सुनाई देती है। जब गोकर्ण जी उठ करके गए तो सामने क्या देखे कि एक प्रेत है। कभी वह प्रेत गदहा बन जाता है, कभी सियार बन जाता है, कभी जोर जोर से हंसता है तो कभी रोता है। गोकर्ण जी जल लेकर के आए, मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर जल छिड़क दिए, तुरंत ही वह प्रेत के रूप में हो गया। गोकर्ण जी बोले कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो? वे बोला कि भैया गोकर्ण, मैं धुंधकारी हूँ। वैश्याओं ने मुझे जलती हुई लकड़ी से जला करके मार दिया है और हे भैया, मृत्यु के बाद मुझे प्रेत की योनि मिली है। इस प्रेत के योनि में हमें बड़ा ही कष्ट होता है। ना भूख लगने पर भोजन मिलता है और ना प्यास लगने पे जल मिलता है। किसी प्रकार से हवा पी करके रहता हूँ। अब हे भैया, आप ही मेरी रक्षा करिए, इस प्रेत की योनि से मुक्त होने का उपाय बताइए। गोकर्ण जी को धुंधकारी के ऊपर दया आ गई। बोले कि धुंधकारी, कल ही मैं जाकर इस प्रेत की योनि से मुक्त होने का उपाय ढूंढता हूँ। अगले दिन गोकर्ण जी कुछ विद्वानों के पास गए। जा करके उन विद्वानों से पूछे तो उन्हें सबने बताया कि गोकर्ण जी, इस प्रेत की योनि से मुक्त होने का उपाय केवल भगवान सूर्य देव ही बता सकते हैं। तो आप जा करके सूर्य देव की आराधना करिए।